गाइस, पहले जो मैंने मूवी एक्सप्लेन की थी वो मुलान का फर्स्ट पार्ट था और आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो मुलान का सेकंड पार्ट है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मुसु जो कि एक एंसेस्टर ड्रैगन था वो बहुत खुश था क्योंकि वो सारे एंसेस्टर के कहने के कारण अब मुलान के साथ ही रहता था और इसी के साथ उसे अब अपनी पेस्टिल भी मिल चुकी थी, तो ये बहुत खुश था। जिसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मुलान के पेरेंट्स मुलान के लिए बहुत खुश थे, उसने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। वहीं दूसरी तरफ मुलान जब अपने फील्ड के अंदर काम कर रही थी तो वही ब्लेज के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मुलान को आके कहते हैं हमें भी आपके जैसे ही योद्धा बनना है, तो आप हमें ये सारी चीजें सिखाइए। जिसके बाद में मुलान इन सभी बच्चों को एक साथ अपने जैसा ब्रेव और इंटेलिजेंस बनना सिखाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मुलान से मिलने के लिए सेंग आ पहुँचा था। वो जैसे ही कुछ बात कर पाता लेकिन वहाँ पे खड़े बच्चों के कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। जिसके बाद में कुछ अकेला टाइम देख के सेंग मुलान को वेडिंग के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ पे सारी फैमिली बहुत ही खुश थी क्योंकि मुलान एक बहुत अच्छी सोल्जर से शादी करने वाली थी। लेकिन इन सबके कारण एक था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो था मुसु। मुसु को पता था कि अगर मुलान की शादी हो गई तो उसके एंसेस्टर भी बदल जाएंगे, तो शायद अब उसका और उसके पेट स्टिल नहीं रहेंगे। इसलिए मुसु चाहता था कि मुलान हमेशा सिंगल रहे। यहाँ सेंग और मुलान की वेडिंग की डेट निकलनी ही वाली थी कि तभी सेंग और मुलान को किंग का एक नोटिस आता है जिसमें लिखा था कि आपको किंग ने बुलाया है। जिसके बाद में मुसु मुलान और सेंग की शादी की गुड न्यूज सारे एंसेस्टर को बताने चाहता है। यहाँ पे सारे एंसेस्टर मुसु को कहते हैं कि अब तो तुम्हें पेट स्टिल खोना ही पड़ेगा, यानी कि अब तुम भी हमारी जैसे ही बन जाओगे। उसके बाद मुसु सोचता है कि मैं मुलान को सेंग से कभी शादी करने ही नहीं दूंगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि किंग के पास जाने से पहले मुलान के पेरेंट्स मुलान और सेंग को शादी के तौर पर एक गिफ्ट देते हैं जो कि उनका एक फैमिली पेंडेंट था, ताकि ये चीज हमेशा उनके साथ रहे। अब जब मुलान और सेंग किंग के पास पहुँच चुके थे तो किंग बताते हैं कि तुम्हें हमारी तीनों प्रिंसेस को लेकर एक दूसरे किंगडम में जाना पड़ेगा और इसी के साथ उनकी शादी भी करानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोगों के ऊपर मंगोल सेना अटैक कर देगी और सारा का सारा चीन खत्म हो जाएगा। इसके बाद सेंग कहता है कि इस चीज की जिम्मेदारी हम जरूर लेंगे। मेरे साथ में मेरे 3 सोल्जर्स चलेंगे जो कि आपकी तीनों प्रिंसेस के लिए बहुत परफेक्ट है। जिसके बाद में सेंग अपने बेस्ट सोल्जर यानी कि लीव, चाव और चिंग को अपने साथ ले लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस को बहुत ही दिक्कत के साथ में रहना पड़ता है, ना तो वो किसी को शक्ल देख सकती है ना ही किसी से बात कर सकती है। जिसके बाद में मुलान प्रिंसेस को पूछती है कि क्या आपको पता है कि आप किससे शादी करने वाली है। यहाँ पर ये प्रिंसेस जिनका नाम टिंग टिंग, मेई और सू था वो बताती है हमें नहीं पता कि हमारी शादी किससे होने वाली है। जिसके बाद में मुलान को ये सोच के बहुत टेंशन हो जाती है। यहाँ पे मुलान सेंग प्रिंसेस और उनके साथ सोल्जर को लेकर काफी दूर तक पहुँच चुके थे, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि रास्ते में थोड़ी देर रुका जाए। जिसके बाद में एल्डर प्रिंसेस अपनी यंगर सिस्टर को बोलती है कि तुम्हें बाहर जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बात नहीं मानती है और वो बाहर चली जाती है। इसी के साथ वो सोल्जर के साथ में बातें भी करने लग जाती है। जिसके बाद में बाकी प्रिंसेस भी दूसरे सोल्जर से मिलने लग जाती हैं और ये लोग आपस में बात करके बहुत खुश थे क्योंकि आज से पहले प्रिंसेस कभी बाहर नहीं निकली थी। यहाँ पे एक प्रिंसेस उनको कहती है कि तुम तो बहुत लकी हो, तो तुम्हें सेंग मिल पाया है। लेकिन मुसु ये सारी चीजें बर्बाद करने के लिए सोचता है। बार बार वो कुछ ऐसी चीजें करता है ताकि सेंग परेशान हो जाए और मुलान से उसका झगड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। तभी यहाँ पे गलती से मुसु के हाथ से एक स्टोन हट जाता है जिससे पूरा का पूरा कार उस क्लिप के नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके सेंग और मुलान इसे बचा लेते हैं और बाकी के सोल्जर्स प्रिंसेस को सेव कर लेते हैं। ये सभी लोग पानी में तो गिरते हैं लेकिन बच जाते हैं। इसके बाद में मुसु को बहुत बुरा लगता है कि शायद उसने गलती करी है। यहाँ रात होने पर मुलान और सेंग के बीच में भी आर्गुमेंट शुरू हो जाती है कि रात में नाइट ड्यूटी कौन देगा। लेकिन फिर से मुसु की प्लानिंग खराब हो जाती है और मुलान और सेंग ज्यादा देर तक नहीं लड़ते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी वो अपने सिस्टर को कहती है कि हमें इस चीज की इजाजत नहीं है कि हम बाकी लोगों से बात करें। यहाँ पे यंगर प्रिंसेस इस चीज को लेकर बहुत परेशान थी कि अगर हम प्रिंसेस हैं तो हमारे ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन आखिर क्यों है, हम भी बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं है। जिसके बाद में ये तीनों बहनें ही एक दूसरे को मोटिवेट करने लग जाती है कि कोई बात नहीं है, अब हम जैसे भी हैं हमें ऐसे ही खुश रहना पड़ेगा। यहाँ मुसु प्लानिंग बनाता है कि वो सेंग को मुलान के बारे में गलत चीजें बताए। इसी के कारण वो सेंग के टेंट के बाहर जाकर मुलान की जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। सेंग जब अपने टेंट से बाहर निकलता है तो मुलान के ऊपर चिल्लाता है, तो
तो मुलान कहती है कि मैं वहाँ नहीं थी, तो तुम मुझ पर इतना झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो। जिसके बाद में मुलान अपने टेंट में आके वापस से सो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाकी जो 3 सोल्जर्स थे वो कोशिश करते हैं कि वो प्रिंसेस से बात करें, क्योंकि ये सोल्जर्स भी इन प्रिंसेस को पसंद करने लग गए थे। ये जैसे जैसे करके प्रिंसेस से पूछ लेते हैं कि क्यों ना हम लोग विलेज में जाके कुछ देर एंजॉय करके आए। इसके बाद ये तीनों सोल्जर और इसी के साथ में तीनों प्रिंसेस विलेज के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे मुलान को जब ये बात पता चलती है तो उसे लगता है कि ये बात सेंग को पता नहीं चलनी चाहिए। सेंग के उठने से पहले ही मैं यह काम कर लेती हूँ, लेकिन मुसु को लगता है कि यही सही टाइम है दोनों के बीच में झगड़ा लगाने का। इसी कारण वो सेंग को नींद से उठा देता है और सेंग को गलतफहमी हो जाती है कि मुलान उसे बिना बताए ही सबको लेके चली गई है। यहाँ पे जब सभी लोग विलेज के अंदर एंजॉय कर रहे थे तो सभी सोल्जर्स अपने साथ में खड़ी प्रिंसेस को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। ये सभी आपस में बात करते हैं और इनके साथ में मुलान भी थी। और इसी समय यहाँ सेंग आ जाता है और सभी के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि मैं किंग को क्या जवाब दूंगा कि उनकी राजकुमारियां किनके साथ में घूम रही है। कल आप तीनों प्रिंसेस की शादी होने वाली है, तो आप लोगों को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ में सेंग मुलान को भी बहुत बुरी तरीके से डांटता है और सभी को लेकर वापस टेंट में चला जाता है। अगली सुबह जब कोई किसी से बात नहीं कर रहा था तो पूरे रास्ते में सोल्जर सोचते हैं कि शायद वो प्रिंसेस को हंसा सके। तभी यहाँ पे मुलान और एक प्रिंसेस के बीच में बात होती है कि सेंग बहुत अच्छा लड़का है, तो तुम्हें शायद उससे बात जरूर करनी चाहिए। जिसके बाद में मुसु को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और वो मुलान को सब कुछ बता देता है कि अब तक जितनी भी प्रॉब्लम हुई है वो मुसु ने की है, ना कि सेंग ने कुछ किया है। तो मुलान सोचती है कि इसका मतलब है कि उसे सेंग से बात करनी चाहिए कि कहीं देर ना हो जाए। इधर मुलान सेंग से बात करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे मंगोली की सेना पहुँच जाती है और इसके बाद में वो प्रिंसेस को किडनैप करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर मुलान और सेंग सभी से लड़ते हैं, लेकिन एक ब्रिज पर पहुँचने के बाद सामने से मंगोलों ने उस ब्रिज को काट दिया जिसके ऊपर मुलान और सेंग थे। ब्रिज की रोप इतनी ज्यादा कमजोर थी कि वो दोनों जन का वेट एक साथ नहीं ले सकती थी। इसी कारण सेंग मुलान को कहता है कि तुम्हें किंग का काम पूरा करना ही पड़ेगा और सेंग वहाँ से अपना हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद वो नीचे की तरफ गिर जाता है। मुलान वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से सेंग को याद करते हुए रोती है, लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करती है कि उसे किंग का पूरा काम करना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंग अभी भी मरा नहीं था, बल्कि उसे सेंग के घोड़े ने उसे बचा लिया था। यहाँ दूसरे किंगडम में बाकी प्रिंसेस का वेट हो रहा था। तब यहाँ उन प्रिंसेस को भेजने के बजाय मुलान खुद ही चली गई थी। वो कहती है कि प्रिंसेस के बजाय आप अपने सन की शादी मुझसे करवा दीजिए। यहाँ जितने भी किंग के एडवाइजर थे वो बताते हैं कि मुलान चाइना की हीरो है और उसने बहुत अच्छी वॉर्स भी लड़े हैं। जिसके बाद में किंग इस डील के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी प्रिंसेस और इनके साथ सोल्जर सोचते हैं कि मुलान ने हमारे कारण सेक्रीफाइस किया और तभी यहाँ पे सेंग भी पहुँच जाता है। सेंग को जब पता चलता है कि मुलान किंग के बेटे से शादी करने वाली है तो उसे जल्द ही वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। यहाँ मुलान शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, जो कि सेंग को याद भी कर रही थी। किंग अपने बेवकूफ बेटे की शादी मुलान से करने ही वाला था कि तभी यहाँ सेंग पहुँच जाता है और कहता है कि मुलान तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मुसु को लगता है कि अगर उसने ये सिचुएशन बिगाड़ी है तो उसे ठीक भी करनी पड़ेगी। जिसके बाद मुसु गोल्डन ड्रैगन ऑफ यूनिट बनके सभी को बताता है कि मैं आप सभी लोगों का एंसेस्टर ड्रैगन हूँ। जिसके बाद में ये किंग भी खुद के पैरों पर झुक जाता है। मुसु कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती और अगर शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुलान और सेंग की होगी। जिसके बाद में सभी को गोल्डन ड्रैगन यानी कि मुसु की बात माननी पड़ती है और यहाँ मुलान और सेंग की शादी हो जाती है। मुसु कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे मेरा पेट स्टिल नहीं मिले, लेकिन मैं हमेशा मुलान को खुश देखना चाहता हूँ। इसी कारण जब वो अपने घर पे फिर से पहुँचता है तो उसके एंसेस्टर पूछते हैं कि बताओ आखिर बात क्या है, और इसी के साथ वो मुसु को कहते हैं कि क्या तुम रेडी हो वापस से अपनी जॉब खोने के लिए। कि तभी हमें पता चलता है सेंग ने अपने जितने भी एंसेस्टर थे वो मुलान के ही टेम्पल में लाकर रख दिए थे। इसका मतलब था कि मुलान और सेंग के एंसेस्टर एक ही है और मुसु को फिर से अपनी ड्यूटी मिल गई है, यानी कि वो मुलान का गार्डियन ड्रैगन है। और इसी के साथ मुलान और सेंग एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।